क्या आपने कभी स्मोकी मटर पुलाव की रेसिपी ट्राई की है? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन और वेलकम है आपका गुंजन्स किचन में। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल ले लेंगे। चावल को आप साफ़ चुन लें ताकि उसमें कुछ हो ना, और इसके बाद हम इसे 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 कप चावल ले रही हूँ। जो पुलाव बनाते हैं, जो थोड़े से बड़े राइस आते हैं लंबे वाले, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप रेगुलर चावल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसे 2-3 पानी में अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि इस पे जो डस्ट कुछ भी अगर हो तो वो निकल जाए। और फिर हम इसमें 1 कप पानी डालकर इसे भिगोकर रख देंगे। जब तक हम बाकी प्रोसीजर करेंगे तब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगा और इससे पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद फिर हम एक पैन में मैं 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं एक बड़े साइज़ का आलू कट कर डाल रही हूँ। आलू को हमको अलग से पका लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे डालकर अच्छे तरीके से मिलाकर हम इसे ढककर कुछ देर तक पका लेंगे। जो ये पके हुए आलू का टेस्ट आएगा पुलाव में जब आप खाएंगे तो आपको ये इतना ज़्यादा यम्मी लगेगा। ये एक सीक्रेट ट्रिक है। वैसे तो हम आलू डायरेक्ट ही ऐड करते हैं, बट अगर आप मटर पुलाव में आलू ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से एक बार ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। इसके बाद कुकर में मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ और कुछ सूखे मसाले ऐड कर ले रही हूँ, जैसे कि बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, जो भी आपके पास हो आप वो ऐड कर लें। फिर मैं 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा इसमें ऐड कर रही हूँ। जब सारे मसाले तड़क जाए तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कट करके रखा था, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी फूल गोभी। वैसे तो हम मटर पुलाव बनाने जा रहे हैं तो ये सारी सब्जियाँ ऑप्शनल है। आप मटर ही ऐड करें या फिर आपको आलू ऐड करना तो आप आलू भी कर सकते हो, आलू मटर पुलाव टाइप। बट मुझे सब्जियाँ पसंद है इसलिए मैं सारी सब्जियाँ भी ऐड कर दे रही हूँ। फिर इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर हरी मिर्च और लाल सूखी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब हमें इसे पूरा कुक नहीं करना है। अब मैं इसमें 1 कप मटर ऐड कर रही हूँ, फ्रेश मटर। इसके बाद हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़े से पीनट्स भी, मूंगफली, इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम कम कर इसमें कुछ पाउडर ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर मैंने एकदम थोड़ा सा ऐड किया है जो कि कलर के लिए ऑप्शनल है। आप वाइट बनाना चाहते तो हल्दी अवॉइड करें। और 1 चम्मच नमक, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें, ज़्यादा कम। फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसी मेज़रमेंट से बनाते हैं तो बहुत परफेक्ट पुलाव बनकर आपका तैयार होगा। अब आपके पास जो भी मसाला हो, गरम मसाला, रेगुलर मसाला या पुलाव, बिरयानी, जो भी मसाला आपके पास अवेलेबल हो, 1 चम्मच वो ऐड कर दें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर फिर जो हमने भीगने चावल रखे थे हम वो चावल ऐड कर लेंगे इसके अंदर। सारे के सारे हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। ये मटर पुलाव ना इतना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है कि मतलब सारी बिरयानी और बाकी सारे पुलाव को भी फेल कर दे, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रहे हैं और कुछ लहसुन की कलियाँ और 1 टुकड़ा अदरक। इसे का हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना है, एक प्यूरी तैयार कर लेनी है और हम इसे ऊपर से इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ऐसा रफली नहीं मिक्स करना है, तब हल्के हाथों से मिक्स करना है, वरना वो चावल भीगे हुए थे तो वो टूट भी सकते हैं। और हमें पानी इसमें बस इतना ही ऐड करना है कि 1 इंच ऊपर रहे वो चावल से। बहुत ज़्यादा पानी भर देंगे तो फिर वो गीला हो जाएगा। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि 1 इंच चावल से ऊपर रहे,
इतना पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे हम इसमें वो डाल देंगे। 1 चम्मच घी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और फिर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जो इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। एकदम हल्के हाथों से इसको हमें मिक्स करना है। मिक्स ना करो तो भी चलेगा, बट इसे बहुत ज़्यादा अगर मिक्स करेंगे तो चावल सारे टूट जाएंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आमचूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 चम्मच। अगर आप लेमन यूज़ कर रहे हो तो आप लेमन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने देंगे। इसे हमें बस 1 सीटी आने तक पकने देना है और ये बहुत जल्दी से कुक होकर तैयार हो जाएगा। जब इसका प्रेशर अपने आप कम हो जाए तब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे और आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने दालचीनी को थोड़ा सा ये किया, जलाया है। इसमें थोड़ा सा उसके ऊपर घी डालकर हम एक्टिवेट कर लेंगे और इसे ढक देंगे। इसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें से इसे हटा देंगे दालचीनी को। और सारे मसाले देख सकते हैं आप ऊपर आ चुके हैं, तो हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है एकदम हल्के हाथों से। और आप देख सकते हैं हमारे चावल कितने खिले खिले बने हुए हैं, एक भी राइस टूटा तक नहीं है। एकदम खिली खिली से हमारा ये पुलाव बना हुआ है और उतना ही यम्मी लग रहा है। मैंने हल्की सी जो हल्दी डाली थी थोड़ी सी, उससे देखिए कहीं कहीं पे सब येलो सा कलर आया है, लाइट येलो, और कहीं वाइट, तो इसका बहुत सुंदर दिख रहा है देखने में भी, आप देख ही सकते हो। और ये पुलाव बनकर हमारा तैयार है, मटर पुलाव। आप इसे छाछ के साथ, दही के साथ, जैसे भी खाना हो खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।